हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग कोर्सेज अलग अलग एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जहां पे कि आप अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल इसी सीरीज में बात करते हुए हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें डाइट और उसके दो कोर्सेज के बारे में बात की थी कि अगर कोई बच्चा क्लास 12 के बाद टीचिंग में जाना चाहता है तो उसके पास डाइट के कोर्सेज का एक ऑप्शन है। बिल्कुल वैसा ही एक ऑप्शन टीचिंग में जाने के लिए एक और है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें क्योंकि क्लास 12 के एग्जाम्स आप बड़ी जल्दी देने वाले हैं और उसके बाद में आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी जिससे कि आप अपने हायर एजुकेशन में जा सकें। बिल्कुल ऐसा ही एक ऑप्शन है आपके लिए हायर एजुकेशन में जाने का जिसका नाम है ITEP। क्या है ITEP, इसका बेस क्या है और इसे कराता कौन है, इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए ITEP की तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। और ये कोर्स या ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है NCTE द्वारा। NCTE मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अभी पहले आप इस कोर्स का एक बेस समझ लीजिए कि क्या है, उसके बाद मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगा। देखिए NEP 2022 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसमें काफी सारे रिफॉर्म्स काफी सारे चेंजेस आए। उसमें टीचर्स के एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग के लिए भी कुछ रिफॉर्म्स हुए और उसमें यह कहा गया कि हमें कुछ अब ऐसे टीचर्स लाने होंगे जिनके एजुकेशन के साथ साथ कुछ एक और एरिया में भी एक मेजर उनका एरिया हो, एरिया ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा एग्जिस्टिंग पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, दैट इज 10+2, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं और इसमें चेंज करके इसे 4 स्पेशलाइजेशन में डिवाइड कर दिया गया। ये 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया। यदि आप इन फेजेस की बात करें तो ये हैं 5+3+3+4। अब आप सोच रहे होंगे 5+3+3+4 का मतलब क्या है। देखिए 5 मतलब स्टार्टिंग के 5 साल यानी नर्सरी, KG, LKG, क्लास 1, क्लास 2, 5 साल। उसके बाद क्लास 3, 4, 5, उसके बाद क्लास 6, 7, 8 और लास्ट में क्लास 9 to 12 यानी कि 9, 10th, 11, 12। ये 4 फेजेस हैं और इन 4 फेजेस में अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। तो आप एक समय पर एक ही स्पेशलाइजेशन को चूज करके उसमें अपना 4 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, हम यहां पे स्पेशलाइजेशन वाइज बात करेंगे लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ITEP के बारे में। देखिए ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब यह है कि यहां पे हम 4 साल के अंदर 4 साल में एक डुअल मेजर डिग्री कोर्स करेंगे। डुअल मेजर का मतलब क्या है, यहां पे जो आपकी डिग्री का नाम होगा वो कुछ तरीके से होगा BSc BEd, BCom BEd या फिर BA BEd। मतलब कि आप एक एरिया में अपनी ग्रेजुएशन तो कर रहे हो, जैसे सिंपल आपकी BA BSc या BCom होती है, बट साथ ही साथ आप एजुकेशन में मेजर करने वाली जो प्रोफेशनल डिग्री है BEd, उसे भी इसके साथ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 4 साल में आपकी ग्रेजुएशन और BEd ये दोनों साथ में होंगे। यहां पे एक चीज और है कि आप ग्रेजुएशन के एजुकेशन के साथ साथ में कोई इंटरडिसिप्लिनरी या फिर डिसिप्लिनरी ब्रांच भी चूज करते हैं। अब यहां पे आपके लिए सवाल ये है कि डिसिप्लिनरी ब्रांच और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होती हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप ये जरूर सर्च करें कि ये दोनों चीजें होती क्या हैं। तब तक हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो 5+3+3+4 है वो कौन सी स्पेशलाइजेशन है और उनका मतलब क्या है। तो दोस्तों यदि हम ITEP के अंदर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहां 4 स्पेशलाइजेशन है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इसका मतलब क्या है, फाउंडेशनल का मतलब यह है कि यदि आप ITEP अपने फाउंडेशनल स्पेशलाइजेशन के साथ करते हैं तो आप टीचर बनेंगे स्टार्टिंग के 5 साल वाले बच्चों के लिए। मतलब कि यदि आप फाउंडेशनल स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप नर्सरी, KG, LKG, क्लास 1
और क्लास 2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। ये वो बच्चे हैं जिन्हें हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट ये सब पढ़ाते हैं। या फिर 1 कैसे बनता है, 1 दिखने में कैसा होता है, 2 दिखने में कैसा होता है, ये वो एजेस हैं बच्चों की। और यदि हम इससे थोड़ा आगे जाएं तब आती है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब क्लास 3rd, 4th, 5th के टीचर बनना, जहां पे कि अब बच्चा A फॉर एप्पल के साथ ये पढ़ता है कि A फॉर एयरप्लेन भी होता है, A फॉर आर्किटेक्चर भी होता है। और अगर हम 1, 2, 3, 4 की बात कर रहे हैं तो 1+1 भी पढ़ता है, और उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्ट, ये सारे बेसिक चीजें मैथमेटिक्स में आती हैं। और इसके साथ साथ EVS और कुछ बेसिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग भी यहां पे बननी शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा 3rd पॉइंट, दैट इज मिडिल स्पेशलाइजेशन, यानी मिडिल क्लास स्पेशलाइजेशन, जिसमें कि आती है हमारी क्लास 6, 7, 8। तो यदि आपको क्लास 6, 7, 8 का टीचर बनना है तो आपको ITEP के अंदर मिडिल स्पेशलाइजेशन चूज करनी होगी, जहां पे हमारा जो पढ़ाई का स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ता है और हम एप्लीकेशन बेस्ड वे में चीजों को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको आर्किटेक्चर या एयरप्लेन का मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, तो यहाँ पे अब हम देखने शुरू कर देते हैं कि एयरप्लेन उड़ाता कौन है, ये एयरप्लेन होता क्या है, या फिर आर्किटेक्चर कौन होता है, आर्किटेक्चर का काम क्या होता है। यहाँ पे ये बेसिक चीजें बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में बात आती है हमारी स्पेशलाइजेशन 4th, जिसका मतलब है, जिसका नाम है सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन। तो यदि आपको क्लास 9 से 12 तक के टीचर बनना है तो आपको चूज करनी है सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं कि आपको इन चारों के लिए अलग अलग पेपर नहीं देना। जब आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे या उसके लिए अप्लाई करेंगे, आपको वहीं पे चूज करना होता है कि मुझे सेकेंडरी में जाना है, मुझे मिडिल में जाना है, या फिर प्रिपरेटरी में जाना है। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई करते टाइम आप एक से ज्यादा स्पेशलाइजेशन के लिए चूज कर सकते हो। वो बाद में डिपेंड करता है जैसे रिजल्ट आएगा और आपकी इच्छा के अनुसार कि भाई मुझे कहां पे एडमिशन मिल रहा है और किस स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिल रहा है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे अगले पॉइंट पर, तब तक आप इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। दोस्तों, ITEP कोर्स की एक और विशेषता है, एक और अच्छी बात है इसके अंदर। वो क्या है कि इस कोर्स के अंदर मल्टीपल एंट्री एग्जिट के का प्रोविजन दिया गया है। हालांकि आज की डेट में जो हमारे नॉर्मल जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उनमें भी ऐसा है, बट हम जब उनके बारे में बात करेंगे तब बताएंगे। बट अभी मैं आपको यहां पे स्ट्रिक्ट रहते हुए बताता हूं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज से 5-6 साल पहले अगर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के बाद में अपनी ग्रेजुएशन छोड़ देता हूं तो मुझे एक कॉलेज ड्रॉप आउट माना जाता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। अगर आप ITEP का फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद, यानी 2 सेमेस्टर के बाद आप अपना ये ग्रेजुएशन कोर्स, ये जो ITEP कोर्स है, इसे छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें ये इंडिकेट होगा कि आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया है और आपके इतने क्रेडिट हैं। क्रेडिट का मतलब ये होता है आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें आपको कुछ एक्टिविटीज करनी होती है या फिर कुछ फाइल्स बनानी होती है, जिसको सबमिट करने के बाद, जिन एग्जाम्स को कंप्लीट करने के बाद में आपके कुछ क्रेडिट बनते हैं। ठीक है, तो यदि आप फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद इस कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल, यानी 2 साल कंप्लीट करने के बाद इस कोर्स को बीच में छोड़ते हैं, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ डिप्लोमा। मतलब आपको फिर वहां पे या तो एजुकेशन या फिर जो भी आपका मेजर एरिया होगा उसके अंदर डिप्लोमा को सर्टिफाई करते हुए मिलेगा कि भाई इस बच्चे के पास डिप्लोमा लेवल की अंडरस्टैंडिंग है और इसके पास इतने क्रेडिट स्कोर हैं। यदि आप 3 साल के बाद ये कोर्स छोड़ते हैं, हालांकि आप नहीं छोड़ेंगे बट स्टिल अगर आप यहाँ पे 3 साल बाद ये अपना ग्रेजुएशन छोड़ते हैं तो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, दैट द सो एंड सो पर्सन इज ग्रेजुएटेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब यदि आप 4 साल में अपनी ये ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, यानी जो डुअल बैचलर्स प्रोग्राम है आप अपना ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी जो डिग्री का नोमेनक्लेचर होगा उसमें लिखा होता है, मान लीजिए कि आपने BA BEd कर रहे हो और आपकी स्पेशलाइजेशन मिडिल है, तो उसमें लिखा होगा दैट पर्सन XYZ उसका ग्रेजुएशन है इन BA BEd विद मिडिल स्पेशलाइजेशन। तो ये आपकी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई
कि एंट्री एग्जिट का मतलब क्या है, और अगर 4 साल बाद आप अपना कोर्स कर लेते हो तो आपकी डिग्री पर क्या मेंशन होगा, ये बात भी समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि यहां पे जाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, आपको क्लास 12th क्लियर करनी होगी अपनी किसी भी स्ट्रीम से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ध्यान रख लेना है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मतलब हम तो ऐसे ही थोड़ा क्लियर क्लास 12th कर लेंगे और हम एंट्रेंस एग्जाम दे लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट एवरेज यानी कि जो 50% स्कोर है वो आपको अचीव करना होगा जरूरी, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि एडमिशन होगा कैसे। एडमिशन होगा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, उसके बारे में अब आपको एक बेसिक आइडिया लेना है। तो दोस्तों, यदि मैं आपको ITEP के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताऊं तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि इसका एंट्रेंस एग्जाम भी NTA लेता है, बिल्कुल CVT की तरह। आप सोच रहे हैं कि मैंने यहां पे CVT का जिक्र क्यों किया, क्योंकि इसका जो सिलेबस है इट इज मोर और लेस सिमिलर टू CUET। ध्यान से सुन लेना, इसका सिलेबस इट इज मोर और लेस सिमिलर टू CUET। क्यों? क्योंकि हमने जब CUET की बेसिक का वीडियो बनाई थी उसमें अपने मेंशन किया था कि CUET के अंदर 3 सेक्शन है, लैंग्वेज, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि हमारी मर्जी है कि हम चाहे एक लैंग्वेज लेना चाहें, चाहे हम 2 लैंग्वेज लेना चाहें, हमारी इच्छा है। अगर हम डोमेन टेस्ट में एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं एक ले लें, 2 लेना चाहें 2 ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। जनरल टेस्ट भी आपकी इच्छा है, भाई लेनी हो लो, नहीं लेना है मत लो। लेकिन ITEP के अंदर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होंगी 2 डिफरेंट लैंग्वेज। आप यदि दिल्ली में है तो ऑब्वियसली आप हिंदी या इंग्लिश की चूज करेंगे 2 लैंग्वेज में। हो सकता है कि किसी बच्चे के पास उर्दू हो या संस्कृत हो, तो आपके पास में ऑप्शन है। लेकिन हाँ, आपको 2 लैंग्वेज लेनी है ITEP के अंदर, ध्यान रखना। इसके बाद में बात आती है डोमेन की। डोमेन में आपको 3 डोमेन टेस्ट लेने ही लेने हैं। यदि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री CS, जो भी मेरे 3 डोमेन रहे हो मुझे वो लेने हैं। अगर मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं तो मुझे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी मेरे डोमेन टेस्ट है मुझे वो लेने हैं 3, ठीक। तो 2 लैंग्वेज, तो उनका जो लैंग्वेज का जो व्याकरण और ग्रामर वाला एरिया है वो इसके अंदर आएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था CUET के टाइम पे। तो जो हमारी जो लिटरल अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉम्प्रिहेंशन पावर होती है, उसे टेस्ट किया जाता है लैंग्वेज के टेस्ट के थ्रू। उसके बाद में डोमेन, जो हमारा क्लास 12th का सिलेबस है उसके बेसिस पर डोमेन टेस्ट का हमारा ये टेस्ट होता है। इसके बाद में बात आती है जनरल टेस्ट। जैसा कि CUET के टाइम पे मैंने आपको जनरल टेस्ट का एक सिलेबस बताया था कि इसके अंदर हमारा क्लास 8 तक का हमारा एलिमेंट्री मैथ्स आता है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी जो बेसिक रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, और हमारे कुछ जो अगर मैं कहूं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी यहां पर आते हैं, जिसमें कि हमारे करंट अफेयर्स भी आ सकता है। लास्ट में ये ध्यान से सुन लेना कि CUET में और इसमें एक फर्क और है कि यहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो ITEP का सिलेबस क्या हुआ, 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जनरल टेस्ट और 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट, ठीक है। दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अलावा हमें यह भी पता होना जरूरी है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे कितने नंबर का आता है, ताकि हमारे दिमाग में एग्जाम पैटर्न के साथ साथ जो मार्किंग स्कीम है उसका भी एक आइडिया हो। देखिए, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी -1 की। तो जैसे कि मैंने आपको CUET के टाइम पे भी नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट बताया था। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत करते हो कोई क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसके तो नंबर कटेंगे, उसमें तो 0 है। बट अगर कोई सही क्वेश्चन किया है उसमें से भी आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग कंसेप्ट होता है। इसके अलावा बात यहां पे है कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए, अभी ITEP का फॉर्म नहीं आया हुआ है, ITEP का, CUET का, डाइट का, इन तीनों का फॉर्म अभी नहीं आया हुआ है। लेकिन हमने आपको बेसिक आइडिया इसलिए दिया है ताकि आप उसके लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाएं। तो यदि मैं बात करूं कि फॉर्म कैसे भरना है, हम तब बात करेंगे जब इसका एक्चुअल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस साल कुछ नए चेंजेस आए हों, तो जो भी चेंजेस होंगे उसको टाइमली देख करके एक बार फिर आपसे उसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो बस यही था इस वीडियो में।
आईटीपी का बेसिक आइडिया, इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस में क्या है इसके एंट्रेंस एग्जाम के, और उसका मार्किंग स्कीम क्या है। अब आप जो अपनी क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं उसे करते रहिए, साथ ही साथ अगर आप इसकी तैयारी भी करना चाहते हैं उसे भी आप टाइमली करते रहिए। एंड अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जो टीचिंग में आना चाहता है और वो इस कोर्स को करने के लिए या इस एग्जाम को देने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप इसे लाइक करें, आपका कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट हियर एज वेल, और ये वीडियो जरूर शेयर करें बच्चों के साथ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसे नए वीडियोस आपको टाइमली मिल पाए। थैंक यू।